उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल अत्यंत अनुभवी, शासन व्यवस्था को हर तरीके से देखा है। राज्य के मंत्री के रूप में, राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में और राज्यपाल बनकर, इससे भी ऊपर उठकर उनके विचार, उनकी पुस्तिकाएं हम सबके लिए मार्गदर्शन है। अभी थोड़ी देर पहले माननीय राज्यपाल महोदय ने आपको 3 बातें खास कही हैं। पहली, जो सरकार की क्रांतिकारी नीति है उसका लाभ पूरी जनता को मिले। आप इस आयोजन का भरपूर फायदा उठाएं और ऐसी व्यवस्था करें कि उपचार की आवश्यकता न पड़े। यदि अगर गहराई में जाएं तो हमारी हजारों साल की संस्कृति की विरासत को आपके सामने माननीय राज्यपाल महोदया ने रख दिया है। मैं निसंकोच कह सकता हूं कि जब जब मेरी मुलाकात माननीय राज्यपाल महोदया से होती है, मैं ऊर्जावान होता हूं। आई एम मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड, और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करता है। उनकी यहां उपस्थिति, गरिमाई उपस्थिति हम सबका परम सौभाग्य है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी, दिल्ली में मेरी आपसे बहुत गहराई से मुलाकात हुई। इनके दिल में जज्बा है, गहरा सोच है। अब मुझे कोई शंका नहीं है कि अपने विभाग और अपने दायित्व के साथ पूरा निर्णय करेंगे। भैया उनको कहिए जरा रोके। आपके यहां से 1 दशक से ज्यादा समय तक मेयर रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, वो आज भारत की सबसे बड़ी संसद राज्यसभा, हाउस ऑफ एल्डर्स, द अपर हाउस, उसकी गरिमा को 4 चांद लगा रहे हैं श्री दिनेश शर्मा जी, जिनके विचारों से राज्यसभा प्रकाशमयी होती है, जिनके विचारों में सांस्कृतिक मूल हमें नजर आता है, जिनकी हर विषय पर भारी पकड़ है, वो हैं श्री सुधांशु त्रिवेदी जी। आपसे मेरा परिचय लंबा है। राज्य सरकार के मंत्री मयंकेश्वर जी, आपकी यहां से प्रतिभाशाली मेयर सुषमा जी, एक बहुत बड़ा कदम देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दुनिया आश्चर्यचकित है। वो दिन था 20 सितंबर और 21 सितंबर, 3 दशक तक प्रयास हुआ कि महिलाओं को न्याय दिया जाए, महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो लोकसभा में और विधानसभाओं में। कोई कार्य संपन्न नहीं कर पाया। आपके प्रांत से सांसद, देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री ने यह कार्य इतना बखूबी किया कि पूरी सदन सर्वसम्मति से यह काम संपन्न हुआ। सिर्फ 2 ने विरोध किया, वो भी लोकसभा में। और ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जो स्वच्छ देश की ओर जा रहा है। 50% की जनसंख्या को अब लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 प्रतिनिधित्व मिलेगा।
ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है, पूरी दुनिया अचंभित है। और ये आरक्षण हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, सामाजिक न्याय का प्रतीक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुषमा जी आपके यहां से मेयर है। आनंद द्विवेदी जी अध्यक्ष लखनऊ महानगर, भाई नीरज, इस कार्यक्रम की जानकारी मेरे को सबसे पहले तब हुई जब भाई नीरज ने मुझे बताया कि लखनऊ में 2019 से हम एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, अटल स्वास्थ्य मेला। आपको मैं बताना चाहता हूं, मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है। 1990 में मैं केंद्र में मंत्री था। हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन ले रही थी, कम्युनिस्टों का समर्थन भी था। मुझे यूरोपियन पार्लियामेंट में जाने का सौभाग्य मिला मंत्री की हैसियत से। मुझे यूरोप में 15 दिन तक माननीय अटल जी का सानिध्य मिला। अटल जी बहुत याद आते हैं, उनकी याद बहुत बहुत आती है, और आज तो निश्चित रूप से आ रही है। अटल जी सिद्धांतों पर अटल रहे, पर मार्मिक मुद्दों पर वो अत्यंत मुलायम थे। आज अटल जी होते तो वो देख पाते कि जिस भारत को उन्होंने ढुलमुल होते हुए देखा, उनके जीवन काल 2013 में जब भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, आज वो भारत दुनिया के शिखर पर जा रहा है, तीव्र गति से जा रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था ने कनाडा को पीछे छोड़ा है, यूके को पीछे छोड़ा है, फ्रांस को पीछे छोड़ा है, और आज हम दुनिया की 5वीं महाशक्ति हैं अर्थव्यवस्था में। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, दुनिया मानती है हमारा लोहा। आने वाले 4-5 साल में जापान और जर्मनी भी हमारे पीछे होंगे, और हमारा भारत होम टू 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी दुनिया की तीसरी बड़ी महाशक्ति बनने जा रहा है। इस सब के लिए आवश्यक है और अत्यंत आवश्यक है हम स्वस्थ रहें। आप में कितनी प्रतिभा हो, कितनी योग्यता हो, कितना कौशलपन हो, आपका शरीर यदि स्वस्थ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप असहाय हो जाएंगे। हमारे वेद और शास्त्रों में स्वास्थ्य की ओर बहुत बड़ा ध्यान दिया गया है। माननीय राज्यपाल महोदया ने एक जो बहुत बड़ी बात कही है, उपचार की आवश्यकता क्यों पड़े। जब इसकी गहराई में हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी लापरवाही, हमारे खान पान का दोष, हमारी आदतें हमें बीमारी से ग्रस्त करती हैं। हम इस प्रकार की लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं कि हमारा शरीर बीमारी के आक्रमण के लिए कमजोर हो जाता है। इसको मजबूत रखने के लिए उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये हमें करना चाहिए। स्वस्थ जीवन ही जीवन है और इसमें कोई शंका नहीं है। आपको खुश रहना है, सुखी रहना है, प्रतिभा को जन कल्याण के लिए काम में लेना है, आपके पास एक ही विकल्प है, आप स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहेंगे तो ही आपका जीवन सार्थक रहेगा। और कहावत कही गई है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा घर में माया। माया से ऊपर निरोगी काया को रखा गया है, क्योंकि उस माया का भी आप आनंद नहीं ले पाओगे यदि अगर आपकी काया निरोगी नहीं होगी। तो मुझे ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज की जो शासन व्यवस्था है
उसकी प्राथमिकता आपका स्वास्थ्य रहा है। याद करो वो दिन जब भारत के ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से घोषणा की कि स्वच्छता अभियान होना चाहिए। खुद दिल्ली में एक जगह जाकर झाड़ू लेकर इसकी शुरुआत की। लोगों को पहले अजीब सा लगा, आज के दिन वो कितना बड़ा आंदोलन बन गया है, हमारे जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव आया है। फिर उन्होंने देखा, सोचा कि उपचार की आवश्यकता है, उपचार की वजह से सामान्य मानवी का जीवन खतरे में पड़ जाता है, उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। तो आयुष्मान भारत कार्यक्रम चालू किया गया। इट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट हेल्थ मैकेनिज्म मेड अवेलेबल टू द पब्लिक एट लार्ज बाय द गवर्नमेंट। 140 करोड़ के देश में इस प्रकार की व्यवस्था को कायम करना महारथी कार्य है जो सफलपूर्वक हुआ है। तो आयुष्मान भारत स्वच्छता अभियान बात यही नहीं टिकी, हर घर में शौचालय का जो सोच है यह हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, हमारे परिवार की डिग्निटी से जुड़ा हुआ है, विशेषकर हमारी माताओं और बहनों के लिए। कल्पना से परे बात है कि भारत जैसे विशाल देश में क्या हर घर शौचालय हो पाएगा। आज के दिन ये जमीनी हकीकत है। अटल जी आज होते तो उनको बड़ी भारी खुशी मिलती कि उनका सपना किस सार्थकता से पूरा किया जा रहा है, जो उनके मन में है वो आज जमीनी हकीकत है। वो जमाना था जब अटल जी कहते थे इस देश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कोट कर कर, दो विधान दो निशान दो प्रधान नहीं चलेंगे। कहां है आज? जो जमीनी हकीकत हम अर्थव्यवस्था में देख रहे हैं, उनका मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता, मुझे कोई दो राय नहीं है। बात यही नहीं रुकी है, आगे चलिए। स्वास्थ्य की चपेट में हमारी माताएं बहनें आती थी। जब वो घर में जाती थी, खाना बनाती थी, किलोमीटर चलकर पानी लाती थी। इन दोनों का निदान हो गया है, अभी तो शुरुआत है, व्यापक कार्य हो चुका है। हर घर नल, हर घर स्वच्छ नल, ये सोचना ही बहुत मुश्किल है, अपने देश में तो कारगर हो रहा है। और आवश्यकमंदों को उज्ज्वला स्कीम के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन देना एक नई संस्कृति का अर्जन हुआ है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, आपका स्वास्थ्य तभी ठीक रहेगा जब आपकी शासन व्यवस्था ठीक रहेगी। शासन व्यवस्था यदि अगर ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था कमजोर है, पारदर्शिता उसमें नहीं है, शुचिता नहीं है, तो स्वास्थ्य पर बड़ा भारी कुप्रभाव पड़ता है। आज के दिन बदलाव देखिए, तकनीकी का उपयोग इतना जबरदस्त हुआ है कि जो कहते थे दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं, उसका 10% भी नहीं पहुंचता है। आज के दिन खरा 100% पहुंचता है। यह भी हमारे स्वास्थ्य पर असर डालता है। मैं किसान पुत्र हूं, किसान की समस्या जानता हूं, पर मेरा सीना फूल जाता है जब मैं देखता हूं कि किसान का स्वास्थ्य कितना मजबूत है कि साल में 3 बार 11 करोड़ किसानों को दिल्ली से सीधा धन मिलता है, जो आज
2,70,000 करोड़ से ज्यादा का है। मैं इस संख्या पर नहीं जाता, मैं सरकार की सार्थकता पर नहीं जाता। मेरे लिए गर्व का मौका है कि जिस परिवार से मैं आया हूं, जिस वर्ग से मैं आया हूं, वो वर्ग तकनीकी रूप से इतना सशक्त है कि वो पैसा सीधा रिसीव करने की हालत में है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। स्वास्थ्य पर सबसे बड़ा कुठाराघात यदि कोई करता है तो भ्रष्टाचार करता है। भ्रष्टाचार की वजह से सामान्य व्यक्ति का जब काम रुकता है, भ्रष्टाचारी को वो संतुष्ट नहीं कर पाता है, उसके दिमाग में एक भूकंप आ जाता है, वो बेचैन हो जाता है, वो बीमारी की ओर अग्रसर हो जाता है। आज के दिन सरकारी तंत्र से भ्रष्टाचार जड़ से मिट गया है। आज के दिन भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है तो कानून का शिकंजा उस पर पहुंचता है। लोगों के मन में बड़ी पीड़ा होती थी कि हम इस महान देश के नागरिक हैं, पर कुछ नागरिक कानून से ऊपर क्यों हैं? अब कानून में समानता आ गई है। कोई किसी परिवार का हो, कितना ही बड़ा हो, कानून का उल्लंघन किया है तो कानून का शिकंजा उसके गले तक पहुंचता है। यह आज की हकीकत है। यह भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। समाज स्वस्थ तभी रह सकता है जब समाज में व्यवस्था स्वस्थ हो, पारदर्शी हो, उसमें उत्तरदायित्व हो, सबको समान अवसर मिले, और इस ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। अटल जी की जो भावनाएं थी, अटल जी की जो आकांक्षाएं थी, अटल जी के जो मन में था, चाहे अनुच्छेद 370 को खत्म करना हो, वो सब कुछ आपके वाराणसी के सांसद, भारत के ओजस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया की शीर्ष पर जाने वाले नेता श्री नरेंद्र मोदी ने साबित किया है। मुझे कितनी प्रसन्नता होती है जब दुनिया के नेता मेरे से मिलते हैं और भारत के प्रधानमंत्री की कदर करते हैं। आज भारत किसी देश के दृष्टिकोण का मोहताज नहीं है। भारत का दुनिया के बारे में खुद का विवेकपूर्ण निर्णय है। आज भारत दुनिया को दिशा दिखा रहा है। मुझे दुनिया के नेताओं ने कहा कि आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 के आयोजन को उस स्तर के ऊपर ले गए हैं कि शायद ही अब कोई देश वहां तक जा पाएगा। आपके यहां G20 का कार्यक्रम हुआ, देश के 60 स्थानों पर हुआ, 200 बैठकें हुई, एक एक का असर दुनिया पर पड़ा है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि यदि अगर हमें हमारी पुरानी सभ्यता को आदर करना है, हम ज्ञान के भंडार हैं। स्वास्थ्य के मामले में ले लीजिए, हमारे वेदों में जो कहा गया है, पर हम भटक गए थे। स्वास्थ्य के मामले में हमने अंग्रेजियत को अपना लिया। ये देश का सौभाग्य है कि वर्तमान सरकार ने आयुष मंत्रालय का गठन किया, हमारी पुरानी पद्धति को अपनाया। हमारी पुरानी पद्धति कितनी कारगर हुई है, ये कोविड ने दिखा दिया। मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं, खास तौर से नवयुवकों को कहना चाहता हूं, आज के दिन वो हालात नहीं है जो हमने देखे हैं। हमारे लिए बहुत मुश्किल था। पढ़ाई के लिए 6 किलोमीटर जाते थे, बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, घर में पानी नहीं था, घर में शौचालय नहीं था। आज तो गांव में सब कुछ है। आज गांव की कनेक्टिविटी शहर जैसी है। आपको अपनी प्रतिभा चमकाने के लिए अनेक
साधन उपलब्ध हैं। दुनिया जब कहती है कि आज का भारत दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्थान है अपॉर्चुनिटी का और इन्वेस्टमेंट का, और मैंने स्वयं देखा है, आकलन है इस बात का कि हम हैं। अंदाजा लगाइए, जो पैसा सीधा हम टेक्नोलॉजी से भेजते हैं, जिसका उपयोग आप सब कर रहे हैं, वो लंबी लाइनें खत्म हो गई। पानी के बिल के लिए, बिजली के बिल के लिए, रेल की टिकट के लिए, रोड की टिकट के लिए, सब खत्म हो गई हैं। हमारा जो ट्रांजैक्शन 2022 में है, हमारा जो माध्यम है, उसको दुनिया अडॉप्ट कर रही है। सिंगापुर अडॉप्ट कर रहा है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, 2022 में दुनिया में जितना ट्रांजैक्शन टेक्नोलॉजी से हुआ है, यूएसए, यूके, फ्रांस और जर्मनी, इन चारों का ट्रांजैक्शन मिला लो, 4 से गुना कर दो, तो भी हमारे भारत का ट्रांजैक्शन इनसे ज्यादा है। यह कभी आपने सोचा था? हमारे लोगों की प्रतिभा इतनी जबरदस्त है कि भारत सरकार ने स्वास्थ्य के मामले में जो टेली सेवा चालू की है कि आप देश के किसी भी कोने में हो, आप एक चिकित्सक से राय ले सकते हो। इसका व्यापक असर हुआ है। आवर पीपल आर वेरी टेक्नो सेवी। टेक्नोलॉजी को वो चुंबक से पकड़ लेते हैं, और यही तो कारण है कि पर व्यक्ति इंटरनेट का डेटा कंजम्पशन हमारा चीन और अमेरिका दोनों को मिला लो तो भी ज्यादा है। मेरा कहने का अर्थ यह है कि आज भारत सबल हाथों में है, सुदृढ़ हाथों में है, विवेकशील हाथों में है, कर्मशील हाथों में है। जहां सोच बड़ा है, उपलब्धि उससे भी ज्यादा है। जहां नीम का पत्थर नहीं, नीम का पत्थर भी लगाया जाता है और इमारत को भी फलीभूत किया जाता है। यह हम सब ने देखा है। आज के भारत ने क्या करिश्मा किया है, इसीलिए मैं स्वास्थ्य पर जोर दे रहा हूं। आप स्वस्थ रहेंगे तो आप और पराकाष्ठा बढ़ाएंगे। चंद्रयान 3, दुनिया का कोई भी देश चांद के साउथ पोल पर नहीं जा पाया। भारत का चंद्रयान 3 गया। और दूरदर्शिता देखिए, वहां 2 पॉइंट जाहिर कर गए, तिरंगा और शिव शक्ति पॉइंट। आप सबसे मैं कहूंगा, विशेषकर नवयुवकों से, हताश मत होइए। नेवर बी अंडर टेंशन, नेवर बी अंडर स्ट्रेस। कोई भी नया काम करने से डरिए मत, विफलता से बिल्कुल मत डरिए। बिना विफल हुए बहुत कुछ ज्यादा हासिल होता नहीं है। जिसको आप विफलता कहते हैं, वो आपका एक सार्थक प्रयास है। मैं तो आप सबको सौभाग्यशाली मानता हूं, सौभाग्यशाली मानता हूं कि भारत का अमृतकाल हमारे नवयुवकों के लिए, नवयुवतियों के लिए गौरव काल है। आपको इतने अवसर प्रदान हैं कि आप अपनी प्रतिभा को चाय जैसे चमका सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। स्वास्थ्य के बारे में लापरवाही मत कीजिए। खुद भी स्वस्थ रहिए और उनको भी स्वस्थ होने दीजिए। प्रधानमंत्री जी के तो सोच इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया कृतज्ञ है उनके लिए। इस बारे में संयुक्त राष्ट्र में जाकर भारत के प्रधानमंत्री ने उनको याद दिलाया कि भारत की जो योग व्यवस्था है, योग जो हम दुनिया को देना चाहते हैं, आप उसको अडॉप्ट करो। कम से कम समय में दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों ने योग को अपनाया। स्वास्थ्य के लिए योग बहुत महत्वपूर्ण है। और आज नजारा क्या है, पूरा विश्व है
भारत की इस सोच को, भारत की इस देन को हर वर्ष 23 जून को मनाता है। और क्या नजारा था 23 जून 2023 को। देश में जो कार्यक्रम हुआ जबलपुर में, उसमें मैं था, पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर दुनिया के सभी लोगों के सामने उस कार्यक्रम में सम्मिलित थे। यह हमारी दुनिया को देन है। दूसरी बड़ी देन देखिए, हम भूल गए थे कि मोटे अनाज का क्या महत्व है, मोटे अनाज का हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ सकता है। अचानक प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को जगाया, संयुक्त राष्ट्र से जारी कराया इंटरनेशनल मिलेट ईयर, मोटे अनाज का वर्ष। आकर्षण बढ़ गया है, लोग खाने लग गए हैं, स्वास्थ्य के लिए वो सार्थक है और हमारी अर्थव्यवस्था पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ रहा है। मुझे सिर्फ आज यही कहना है, स्वस्थ रहिए, हर परिस्थिति में अपने देश को ऊपर रखिए। ऑलवेज नेशन फर्स्ट, ये ऑप्शन नहीं है, ये एकमात्र रास्ता है। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम इस महान देश भारत के नागरिक हैं। हमें हमारी उपलब्धियों पर गर्व करना चाहिए। और जो कुछ लोग जिनका हाजमा देश के विकास के लिए कमजोर है, उनको थोड़ा रास्ता दिखाइए। आप सब में ताकत है। इस देश में हम किसी भी तरीके से देश विरोधी ताकतों को आगे बढ़ने नहीं दे सकते, देश विरोधी विचार को बढ़ने नहीं दे सकते। जो हमारी प्रगति को अंकुश लगाते हैं, उस विचार को, चाणक्य नीति को ध्यान में रखकर उस पर हमें प्रतिघात करना है, कुठाराघात करना है। और अमृतकाल में हमें वो नींव डालनी है कि 25 साल बाद 2047 में जब भारत आज़ादी की शताब्दी मनाए, हम दुनिया के शिखर पर रहें। भाई नीरज और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मुझे मौका दिया है, मेरे मन के उद्गार आपसे साझा करने की बात कही है। अटल जी के नाम पर जो कार्यक्रम है और नरेंद्र मोदी के युग में जो ये हो रहा है, मैं मेरा आभार प्रकट करता हूं। नमस्कार।